मैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल हूँ। पिछले 40 सालों से अपनी सेवाएं समाज में दे रहा हूँ। मैं एज ए लेप्रोस्कोपिक सर्जन, एज ए लेज़र सर्जन, एज ए एमरजेंसी सर्जन अपनी सेवाएं समाज में दे रहा हूँ। आज मैं एक बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में बात करूँगा, रीनल स्टोन। और रीनल स्टोन या गुर्दे की पथरी में कौन कौन सी सब्जियाँ हम खाना क्यों खा सकते हैं और क्यों नहीं खा सकते हैं, और सब्जियों की गुर्दे की पथरी में रीनल स्टोन में क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारे गुर्दे पथरी बनने के लिए प्रोन होते हैं। उनके अंदर पथरियां बन जाती हैं। शरीर में एक प्रमुख अंग है जिनमें पथरियां बनते हैं, और पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में गुर्दे में पथरियां बनती हैं। कम से कम 10 से 15% लोग पूरे वर्ल्ड में गुर्दे की पथरियों से पीड़ित हैं। इस कंडीशन में पीठ में, कमर में दर्द होता है जो आगे की तरफ आता है, पेशाब में जलन होती है, बार बार लगती है, पेशाब करने में बहुत ज़्यादा जलन होती है, और जब पेशाब करने आप जाते हैं तो हो सकता है कई बार पेशाब भी आपको ना आए। हिंदुस्तान में गुर्दे की पथरी बहुत कॉमन डिसीज़ है। एक स्टोन बेल्ट है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन एरिया में काफ़ी बहुतायत से गुर्दे की पथरी पाई जाती है। अब ये जो गुर्दे की पथरी होती है वो बहुत तरह की होती है, लेकिन जो सबसे कॉमनेस्ट होती है वो होती है कैल्शियम ऑक्सलेट। कम से कम 60 से 70% तक जितनी भी पथरियाँ बनती हैं हमारी किडनी में, हमारे गुर्दे में, वो कैल्शियम ऑक्सलेट से बनती हैं। अब ये कैल्शियम ऑक्सलेट हमारी शरीर में कहाँ से आता है? 50-60% तक जो ऑक्सलेट है वो हमारे शरीर में नॉर्मल केमिकल रिएक्शन से बनता है, जिनको कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और जो बाकी ऑक्सलेट है वो हमारे खाने पीने से हमारे शरीर में पहुंचता है, और इसीलिए ऑक्सलेट की मात्रा को कंट्रोल करना गुर्दे की पथरियों को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ख़ासतौर से अगर आपकी पथरियां बनती रहती हैं, पथरियां बन के बाहर निकलती रहती हैं, या आपका एक बार पथरी का ऑपरेशन हो चुका है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है अपने खाने पीने का। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या सब्जियां आपको नहीं खानी है, और उसके बाद कुछ सावधानियां बताऊंगा जो आपको रखनी चाहिए। गुर्दे की पथरियों पे, किडनी स्टोन पे मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, और अगर आपको ये बीमारी है या आपके किसी प्रियजन को बीमारी है तो उन सभी वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखें, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। हमारे खाने में कम से कम 200-300 मिलीग्राम ऑक्सलेट प्रतिदिन खाने के थ्रू हमारे शरीर में पहुंचता है। लेकिन अगर आप रिस्क पे हैं, अगर आपके गुर्दे की पथरी बन चुकी है, या आप गुर्दे की पथरी बन के निकल चुकी है, या आपका ऑपरेशन हो चुका है, तो आपको 100 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा ऑक्सलेट नहीं खाना चाहिए। और अगर आपका बहुत हाई रिस्क केस है, अगर आपका बहुत हाई रिस्क है, तो आपको 50 मिलीग्राम से ज़्यादा ऑक्सलेट खाने की सलाह डॉक्टर्स, साइंटिस्ट नहीं देते हैं। अब सब्जियों में जो ऑक्सलेट होता है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? एक तो हम अगर उनको कम खाएं तो कम ऑक्सलेट पहुंचेगा, या अगर हम उनको पका लें, स्टीम कर लें, बॉईल कर लें, सौटे कर लें, बेक कर लें, तो इस तरह से भी जो उसके अंदर क्वांटिटी होती है ऑक्सलेट की वो नेचुरली हम कम कर सकते हैं। अब मैं सारी सब्जियों में बताऊंगा कि कौन सी सब्जी आप खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। मैंने सभी सब्जियों को 3 भागों में डिवाइड किया है। पहले नंबर पर वो सब्जियां जिनमें ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा होता है, जिनका सेवन हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पर वो सब्जियां जिनमें मॉडरेट अमाउंट में ऑक्सलेट होता है, उनको हम थोड़ा खा सकते हैं। और तीसरी वो जिनमें कि बहुत कम मात्रा में या नगण्य मात्रा में ऑक्सलेट होता है, और उनको हम अच्छी मात्रा में खा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा वो सब्जियाँ जिनमें कि ऑक्सलेट बहुत अधिक मात्रा में होता है, और उनका सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे बैम्बो सूट्स, बीट्स जिसको हम चुकंदर के नाम से जानते हैं, फेवा बीन्स, नेवी बीन्स, भिंडी जिसको हम ओकरा या लेडीज फिंगर भी कहते हैं, ओलिव्स, पार्सनिप, रेड किडनी बीन्स, राजमा, रीफ्राइड बीन्स, रूबर्ब, रूटाबागा, स्पाइनेच या पालक, टोमेटो सॉस, टर्निप या सलजम, और येम्स जैसे जिमीकंद, रतालू, शकरकंद, अरबी इसमें आती हैं। बैगन में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सलेट होता है, वो हमको नहीं लेना चाहिए। और लहसुन, इन सबको हमको अवॉइड करना चाहिए। अब इसके बाद मैं आपको उन सब्जियों के बारे में बताऊंगा जिनमें कि मॉडरेट अमाउंट में
ऑक्सलेट होता है और उनकी थोड़ी सी मात्रा हम खा सकते हैं, जैसे आर्टिचोक्स, एस्पेरागस और बहुत कॉमनली खाई जाने वाली कैरेट्स या गाजर, कॉलर्ड्स, सोयाबीन्स, इसका भी सेवन बहुत कॉमनली होता है, स्ट्रिंग बीन्स और सबसे नोटोरियस टोमेटो। तो इस लिस्ट में 2 कॉमन फूड्स हैं, गाजर और टमाटर। इनका प्रयोग हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए या बहुत कम मात्रा में करना चाहिए, और जो भी मात्रा में करें उसको अच्छी तरह पकाकर, बॉईल कर स्टीम कर करें, जिससे कि उसमें ऑक्सलेट की मात्रा कम हो जाए। अब मैं आपको उन सब्जियों के नाम बताऊंगा जिनमें कि ऑक्सलेट बहुत कम मात्रा में होता है और उनका आप अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्फाल्फा स्प्राउट्स, बॉक चॉय, ब्रोकोली, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, कैबेज पत्ता गोभी या कॉलीफ्लावर फूल गोभी, सैलरी, चाइव्स, कॉर्न या मक्का, कुकुम्बर या खीरा, एंडाइव, ग्रीन पेपर, आइसबर्ग लेट्यूस, काले, मूंग बीन्स, मशरूम्स, मस्टर्ड ग्रीन्स या सरसों के पत्ते, अनियंस, प्याज, पीज, मटर, पिकल्स, सी वेजिटेबल्स, सी फूड, वाटर चेस्टनट्स या इनको हम सिंघाड़े बोलते हैं, येलो स्क्वैश, जुकूनी या कद्दू। इन सभी सब्जियों का प्रयोग आप कर सकते हैं। याद रखें, किसी भी तरह के आलू में बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट होते हैं और आलूओं का प्रयोग हमको बहुत कम से कम करना चाहिए, और करें भी तो उसको अच्छी तरह पका के करें। जितने भी फ्रेंच फ्राइज़ हो गए या बेक्ड पोटैटो हो गए, मैश्ड पोटैटो हो गए, पोटैटो चिप्स हो गए, पोटैटो सैलेड्स हो गए, इनका प्रयोग हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आप ये पूछेंगे कि हम किस तरह से अपने गुर्दे की पथरियों को बनने से रोक सकते हैं। अब इसकी एक शॉर्ट आउटलाइन मैं दूंगा, मैंने इस पर बहुत सारी वीडियो बना रखी है, उनको आप डिटेल में अगर आप सुनना चाहें तो उनको देख सकते हैं, या फिर शॉर्ट में बता रहा हूँ। 3 चीज़ों की मात्रा आपको अपनी डाइट में बढ़ानी है। नंबर 1, फ्लूइड, कम से कम 3 लीटर या उससे अधिक पानी और अधिक पेय पदार्थों को पिएँ। इंक्रीज द साइट्रेट सबसे ज़्यादा नींबू में होता है, तो अपने खाने में कम से कम 125 ml नींबू के रस का सेवन करें। अगर इतना आप नहीं कर सकते तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा उतना करें, उतना कर सकते हैं। विटामिन सी का प्रयोग सिंथेटिक जो गोलियां में आता है उसका 1 ग्राम से ज़्यादा आप प्रयोग ना करें, क्योंकि ये भी अंदर जाके ऑक्जेलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और तीसरा होता है कैल्शियम, कम से कम 3 सर्विंग्स ऑफ मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स अवश्य लें। अब आपको जो कम करना है वो आपको नमक का प्रयोग कम करना है, 2 ग्राम से कम नमक लें। चीनी और फ्रक्टोज जो ड्रिंक्स हैं उनका सेवन बहुत कम करें। नॉन वेज का प्रयोग बहुत कम करें। 150 ग्राम से ज़्यादा आपको नॉन वेज नहीं खाना है, और जहाँ तक हो सके तो प्रोटीन सोर्स जो है वो आपका वेजिटेरियन होना चाहिए। और जो आपके खाने हैं जो ऑक्सलेट जिसमें बहुत कम होना चाहिए। सब्जियों के लिए मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। इसके अलावा मेरी और जो वीडियो हैं उनमें मैंने सारे खाद्य पदार्थों का ऑक्सलेट कंटेंट डिस्कस किया है और उसको आप देख सकते हैं। और जो सबसे लास्ट पॉइंट है, हेल्दी लाइफस्टाइल। एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक एक्टिव लाइफस्टाइल में रहिए, जिससे कि स्टोन बनने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सब्जियों की लिस्ट पे मेरी आपको सलाह है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको क्या क्या नहीं खाना है और क्या क्या आपको कम मात्रा में खाना है। इसकी लिस्ट अगर आप अपने पास रखेंगे, मोबाइल में रखेंगे, पर्स में रखेंगे, लैपटॉप में रखेंगे या कागज़ पर लिख के रखेंगे, तो खाते समय अगर आप उसको एक बार देख लेंगे तो आपको अंदाज़ हो जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ नहीं खानी है या आपको अपने खाने में किन चीज़ों को अवॉइड करना है। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो आप मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए एंड लीड ए हैप्पी मीनिंगफुल लाइफ। थैंक यू वेरी मच।